हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ कई क्षेत्रों में हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिली थोड़ी राहत। झारखंड के करीब करीब सभी जिलों में मौसम का मिजाज रविवार से बदल गया है। तेज हवा और हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। 1 मई तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने का अनुमान है। रविवार को राज्य के करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। इस दौरान गढ़वा, पलामू समेत कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश दर्ज की गई। वहीं राजधानी का अधिकतम तापमान इस दौरान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जो सामान्य से करीब 7 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं एक दिन में तापमान में करीब 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने 1 मई तक अलग अलग जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने आज सोमवार और कल मंगलवार को राज्य के जिलों में आंधी और हल्की बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दोनों दिन राज्य के कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, बारिश भी हो सकती है। आज 28 अप्रैल को संताल परगना के साथ साथ मध्य हिस्से में भी तेज हवा चल सकती है। वहीं 29 अप्रैल को तो पूरे राज्य में तेज गति से हवा चल सकती है, बारिश भी हो सकती है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं 1 और 2 मई को कोल्हान वाले हिस्से में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं इधर राज्य के कई जिलों में एक दिन में 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर गया है। चाईबासा का तापमान रविवार को 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। एक दिन पहले यहां का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। वह जमशेदपुर का तापमान भी करीब 10 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। कई जिलों में रविवार को भी छिटपुट बारिश हुई है। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैम्प को लेकर आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन, फूंका सीएम का पुतला, पुलिस से हुई नोकझोंक। राजधानी रांची में बन रहे डोरंडा सिरमटोली फ्लाईओवर रैम्प का विवाद एक बार फिर गहरा गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों की उपस्थिति में फिर से सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल के पास रैम्प बनाने का काम शुरू किया गया। इसी बीच रविवार को केंद्रीय सरना स्थल बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आदिवासी संगठनों ने रांची सहित कई जिलों में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम से आक्रोश मार्च के रूप में बड़ी संख्या में जनजातीय समाज से जुड़े स्त्री पुरुष नारेबाजी करते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। आक्रोशित लोग सर्जना चौक की ओर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद आक्रोशितों ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। प्रदर्शन एवं पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल नेताओं ने हेमंत सोरेन पर आदिवासी समुदाय के धार्मिक आस्था के स्थान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आज पूरे राज्य में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। अगर सिरमटोली में फ्लाईओवर रैम्प बनाने का काम तत्काल बंद नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नाइजर में झारखंड के 5 प्रवासी मजदूरों का अपहरण, परिजनों ने लगाई मदद की गुहार। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर से झारखंड के 5 प्रवासी मजदूरों के अपहरण की खबर सामने आई है। अगवा किए गए मजदूरों में गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के दोंदलो पंचायत निवासी संजय महतो, फलजीत महतो, राजू महतो, चंद्रिका महतो और मुंडरो पंचायत के उत्तम महतो शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे थे। घटना शुक्रवार दोपहर की है। मजदूरों के परिजनों ने सरकार से अपनों की सकुशल रिहाई की गुहार लगाई है। वही प्रवासी मजदूरों के हित में काम कर रहे समाजसेवी सिकंदर अली ने केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने का और सभी मजदूरों को सुरक्षित वापस लाने की मांग की है। नाइजर में झारखंड के मजदूरों का अपहरण मामले का सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान, भारतीय दूतावास को मदद के लिए कहा। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर से झारखंड के 5 प्रवासी मजदूरों के अपहरण की खबर सामने आई है। मजदूर गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने विदेश से इसका संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले में नाइजर में भारतीय दूतावास, संजय प्रवास यादव, उद्योग मंत्री और रांची स्थित स्टेट माइग्रेंट कंट्रोल रूम को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखा है। इधर सूचना के लिए बगोदर के पूर्व विधायक सह माले नेता विनोद सिंह ने अगवा किए गए परिजनों से मुलाकात की है। बता दें कि अगवा किए गए मजदूरों में गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के दोंदलो पंचायत निवासी संजय महतो, फलजीत महतो, राजू महतो, चंद्रिका महतो और मुंडरो पंचायत के उत्तम महतो शामिल हैं।
रांची में हिंदूवादी संगठनों ने पाकिस्तान का फूंका पुतला, सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी से किया आग्रह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी घटना के बाद से पूरे देश में उबाल है। घटना के विरोध और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग को लेकर रविवार को रांची में अलग अलग जगहों पर हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला फूंका। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक, हरमू के भारत माता चौक सहित अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी करते हुए लोगों ने सरकार से मांग की है कि वह पाकिस्तान को सबक सिखाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जिस तरह से धर्म पूछकर पहलगाम में हिंदुओं की हत्या की गई है, उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें पीएम मोदी पर भरोसा है कि वह 26 लोगों की शहादत को यूं ही जाया नहीं होने देंगे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इधर गिरिडीह में भी पहलगाम हमले के विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतर आए। देवरी के मंडरू बाजार में रविवार की शाम को बरवाबाद पंचायत के सदस्यों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में शामिल लोगों के द्वारा मंडरू श्रीराम चौक से बजरंग चौक व चित्रो कुराहा सीमाना तक विरोध प्रदर्शन कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारेबाजी की गई। वहीं पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने कहा है कि उन्हें पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। रामगढ़ में नकली शराब का भांडाफोड़, 300 बोतल अवैध शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर ले जाया जा रहा था। रामगढ़ पुलिस ने NH 33 पर विशेष जांच अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 225 लीटर नकली शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। SP अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो में नकली शराब रामगढ़ और हजारीबाग होते हुए बिहार के हाजीपुर ले जाई जा रही है। पुलिस ने मांडू अंचल के पुलिस निरीक्षक सुरेश लिंडा के नेतृत्व में कुज्जू OP के नया मोड़ पर वाहन जांच अभियान चलाया। एक सफेद स्कॉर्पियो के चालक ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर वाहन को पकड़ा। चालक ने अपनी पहचान बिहार के वैशाली जिले के मुजफ्फरपुर निवासी मोहम्मद इस्लाम उर्फ राजा के रूप में बताई है। वाहन से 25 पेटी रॉयल चैलेंज शराब बरामद की गई। प्रत्येक पेटी में 750 ml की 12 बोतलें थी। पूछताछ में चालक ने बताया कि एक ग्रे वैगनार में 2 अन्य साथी पीछे आ रहे हैं। कुछ देर बाद वैगनार को भी पकड़ा गया। इसमें सवार वैशाली जिले के लालगंज के रहने वाले अभिषेक कुमार और संजीव कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। झारखंड के झिमड़ी गांव में बवाल के बाद एक्शन, दबोचा गया हथियार के बल पर लड़की को अगवा करने वाला। झारखंड के सरायकेला खारसावां जिले के निमडी थाना क्षेत्र के झिमड़ी गांव में हथियार के बल पर लड़की को अगवा करने पर 2 समुदायों के बीच उत्पन्न तनाव के कारण जिला प्रशासन की टीम गांव में काम कर रही है। गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा धारा 163 लागू कर दी गई है। घटना के दूसरे दिन यानी कि रविवार को भी गांव में सन्नाटा पसरा रहा। बवाल के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लड़की भी सकुशल बरामद कर ली गई है। वहीं रविवार को दिन भर SDPO अरविंद कुमार बिन्हा, SDO विकास कुमार राय, निमडी थाना प्रभारी सहित पूरे चांडिल अनुमंडल के सभी थाना के प्रभारी व पुलिस बल गांव में कैंप किए हुए रहे। साथ ही गांव में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। घटना के बाद से झिमड़ी गांव के दोनों छोर पर प्रशासन द्वारा चेक नाका लगा दिया गया है। चेक नाका में दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। झिमड़ी गांव के चौराहे पर लगने वाला बाजार भी रविवार को बंद रहा। दरअसल शादीशुदा मोहम्मद तस्लीम गांव की इंटर की छात्रा को हथियार के बल पर उठा ले गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इस दौरान मामला और बिगड़ गया। आक्रोशित भीड़ ने झिमड़ी मार्केट की कई दुकानों में आग लगा दी। स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। इसमें पुलिस की 4 गाड़ियां और 4 जवान घायल हो गए। दर्जनों युवक भी घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही सरायकेला SP और चांडिल SDPO घटनास्थल पर पहुंचे और हालत का जायजा लिया। इधर पुलिस काम कर रही है। स्थिति नियंत्रण में है। धनबाद में कब्र से 500 गायब, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद जिले में आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल तो उठ ही रहे थे, लेकिन अब मरे हुए लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। मतलब अंतिम संस्कार के बाद मृत आत्माओं को शांति नहीं मिल रही है। एक ऐसा ही मामला धनबाद के हरिहरपुर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां बिशुनपुर जमुनिया नदी शमशान घाट से शवों की चोरी हो गई है। शमशान घाट में अलग अलग जगहों पर दफनाए गए कुल 5 शवों को गायब कर दिया गया है। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का
विषय बना हुआ है और ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। कब्रों की स्थिति देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरी हुए शवों में कुछ बच्चों के थे और कुछ बुजुर्गों के थे। शवों के गायब होने की इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में तरह तरह की चर्चा हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटना पहली बार क्षेत्र में हुई है, जिससे असामाजिक गतिविधियों का संदेह गहराता जा रहा है। वही घटना की सूचना मिलते ही हरिहरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने शमशान घाट स्थित कब्रों का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। फिलहाल इस घटना के पीछे की मंशा का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। वही घटना की सूचना पर टुंडी विधायक प्रतिनिधि जगदीश चौधरी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। कोडरमा घाटी में कार पेड़ से टकराई, रांची के 3 यात्री घायल, हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने बचाई जान। रांची पटना मुख्य मार्ग NH 20 पर कोडरमा घाटी में रविवार को एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना के बाद कार में आग लग गई। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने कार में फंसे 3 यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को पेट्रोलिंग वाहन से सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया। घायलों में रांची निवासी निरंजन प्रसाद 64 वर्षीय, उनकी पत्नी शर्मी सिन्हा 50 वर्षीय और मंजीत कुमार 24 वर्षीय शामिल हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान घायलों ने बताया कि वे बिहार से रांची जा रहे थे। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अस्पताल के अनुसार सभी घायलों की हालत अब स्थिर है। मिहिजाम में बाइक शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग, 4 बाइक समेत शोरूम का सामान जला, सीसीटीवी फुटेज भी नष्ट। जामताड़ा के मिहिजाम स्थित श्री गुरु ऑटोमोबाइल बजाज बाइक शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस हादसे में 4 बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। रविवार को शोरूम के कर्मचारी जब दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने शोरूम से धुआं निकलते देखा। कर्मचारियों ने तुरंत शोरूम मालिक मनोज दास और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। आग की चपेट में आने से शोरूम के अंदर रखा सामान और सीसीटीवी फुटेज को भी नुकसान पहुंचा है। शोरूम मालिक मनोज दास ने बताया है कि इस घटना से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं, साथ ही आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने प्रशासन से पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच में सहयोग करने की अपील की है। 20 से अधिक गांवों को रेल कनेक्टिविटी का तोहफा, देवघर में महेशमारा रेलवे हॉल्ट का शिलान्यास। सांसद निशिकांत दुबे ने बताया मोदी की गारंटी। देवघर दुमका रेलखंड पर महेशपुर प्रखंड के महेशमारा में एक नए रेलवे हॉल्ट का निर्माण होगा। रविवार को गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और जो आसनसोल मंडल के DRM चेतनानंद सिंह ने इसका शिलान्यास किया। यह रेलवे हॉल्ट देवघर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के 20 से अधिक गाँवों और मोहल्लों के लिए वरदान साबित होगा। शिलान्यास समारोह में सांसद दुबे ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का परिणाम बताया। क्षेत्र के समाजसेवी सुनील खवाड़े ने इस हॉल्ट के लिए लंबे समय से प्रयास किया था। उन्होंने स्थानीय लोगों की मांग को सांसद तक पहुंचाया। खवाड़े ने बताया है कि उन्होंने मूल रूप से ओवरब्रिज के पास रेलवे फाटक की मांग की थी। सांसद ने इसके बदले महेशमारा हॉल्ट का निर्माण करने का निर्णय लिया। इस सुविधा के लिए क्षेत्र के लोगों ने सांसद के प्रति आभार व्यक्त किया है। गुमला के आदिवासियों ने फूका हेमंत सोरेन का पुतला। गुमला में आदिवासियों ने हेमंत सोरेन का पुतला फूका। रांची के सिरमटोली में सरना स्थल के गेट के समीप फ्लाईओवर के रैंप को उतारे जाने को लेकर आदिवासी समाज आक्रोशित है। नेल्सन भगत ने कहा है कि हेमंत सोरेन के इशारे पर रैंप के कार्य को फिर से चालू कर दिया गया है। इसके विरोध में पालकोट रोड पाट स्थल होते हुए टावर चौक में हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। आदिवासी कार्यकर्ता अजय टोप्पो ने कहा है कि हेमंत सोरेन मनमानी कर रहे हैं। आदिवासी आंदोलनकारी बहालिंडा ने कहा है कि झारखंड सरना मसना का मिटना मतलब आदिवासी समाज का अस्तित्व मिटना है। नेल्सन भगत ने कहा है कि आज झारखंड का सबसे बड़ा सरना स्थल केंद्रीय सरना स्थल को सरकार एक चुटकी में मिटा सकती है, तो उसके लिए गांव पंचायत के सरना स्थल को मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। सरहुल की शोभा यात्रा से ही हमारे प्रमुख पर्व सरहुल की पहचान आज देश दुनिया में है और उसकी माता व आदिवासियों की एकता और ताकत को सरकार तोड़ने में लगी है। या तो आग की चिंगारी है। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आदिवासी समाज झारखंड राज्य का सत्ता बदल देगी।
रांची के बियर बार में दो गुटों के बीच मारपीट, पुलिस ने मैनेजर को किया गिरफ्तार। राजधानी रांची के मेन रोड स्थित जेडी हाई स्ट्रीट मॉल के JOI बियर बार में शनिवार देर रात हंगामा मच गया। बार में चल रही पार्टी के दौरान दो गुटों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। सूचना मिलने पर कोतवाली DSP प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम रात करीब 2 बजे मौके पर पहुंची और हालत को काबू में किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने देर रात तक बार खुला रखने और माहौल बिगड़ने के मामले में इवेंट मैनेजर और बार मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद की असली वजह क्या थी। खूंटी में नाबालिग पर अज्ञात अपराधियों ने चलाई गोली, पुलिस जांच में जुटी। खूंटी जिले के बड़ा एक टोली में रविवार सुबह अचानक गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस वारदात में एक नाबालिग लड़का घायल हो गया है। घायल किशोर को इलाज के लिए तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि सुबह टहलने निकला कुणाल नामक किशोर महादेव टोली के 2 युवकों से मिला। आरोपी युवक पहले से कुणाल को जानते थे। बातचीत के दौरान अचानक एक युवक ने उस पर गोली चला दी, जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। सूचना मिलते ही खूंटी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक गोली नाबालिग के हाथ में लगी है। DSP वरुण रजक ने बताया कि गोली चलाने वाले आरोपी की पहचान हो चुकी है, लेकिन वह अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का पता चलेगा। संविधान जलाने की साजिश रच रही है भाजपा, कांग्रेस छीनकर लाएगी जनता का हक। डॉक्टर इरफान अंसारी। कांग्रेस पार्टी ने 3 मई को रांची के धुरवा मैदान में आयोजित होने वाली संविधान बचाओ रैली की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में हुई रणनीतिक बैठक में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि भाजपा के झूठ और तानाशाही को जनता के सामने उजागर किया जाएगा। बैठक में पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, जिला अध्यक्ष दीपिका बेसरा, कार्यकारी अध्यक्ष विजय दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रभु मंडल सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने संकल्प लिया है कि 3 मई की रैली को इतना ऐतिहासिक बनाया जाएगा कि सत्ता में बैठे संविधान विरोधियों की नींद उड़ा दी जाएगी। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि भाजपा देश को तानाशाही की ओर धकेल रही है। संविधान और लोकतंत्र को कुचलने की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बाबा साहेब के बनाए संविधान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। 3 मई की रैली से नई क्रांति की शुरुआत होगी। चौकीदार परीक्षा में 1694 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। रांची जिले में चौकीदार नियुक्ति परीक्षा रविवार को 15 केंद्रों पर हुई। इसमें 4978 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, जबकि 1694 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। परीक्षा सुबह 9:30 से 11 बजे तक हुई। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई। परीक्षा में कुल 6672 परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। पहलगाम हमले में मारे गए पीड़ित परिवार को अपना वेतन देंगे मंत्री इरफान अंसारी। बोले उनके पास 100 लाने के पैसे नहीं। जम्मू कश्मीर पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए परिवार के सहयोग के लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री अपने 4 माह का वेतन देने की घोषणा की है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि पीड़ित परिजनों के लिए यह एक छोटा सा सहानुभूति है। यह सहयोग उनकी ओर से नहीं बल्कि झारखंड और जामताड़ा जनता की तरफ से दे रहे हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि पीड़ित परिवार के इस दुख की घड़ी में सहयोग के लिए उन्होंने अपने 4 माह का वेतन देने का फैसला किया है, ताकि उनके कुछ काम आ सके। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिजनों के पास इतने पैसे नहीं है कि वह अपनों के शव वापस ला सके। केंद्र सरकार भी आने जाने के लिए ना कुछ पैसे का सहयोग कर रही है और ना ही किराया माफ कर रही है। ऐसे में उन्होंने सहयोग करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस घटना की चर्चा करते हुए केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने की मांग की है। आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ है। केंद्र सरकार कार्रवाई करे ताकि दोबारा इस तरह की घटना कोई नहीं कर पाए। लातेहार में वृद्ध दंपति की रहस्यमय परिस्थिति में मौत। बेटों से अलग रहते थे माता पिता, कमरे में मिला शव, हाथ और गले में लगा था सिंदूर। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के हेसला गांव में एक वृद्ध दंपति की रहस्यमय मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान प्रसादी साव 65 वर्षीय और उनकी पत्नी कर्मी देवी 60 वर्षीय के रूप में हुई है। दंपति अपने बेटों से अलग रहते थे। रविवार सुबह दोनों अचेत अवस्था में कमरे में मिले। परिजन उन्हें बालूमाथ अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बेटे खुशहाल साव और
राजेंद्र साव के अनुसार माता पिता घर के बगल में रहते थे। रात में दोनों ने खाना खाया और सो गए। सुबह पिता बाहर आए और फिर कमरे में चले गए। गाय को चारा देने के बाद जब बेटा पिता के घर गया तो दोनों बेसुध मिले। घटना में संदेह बढ़ाने वाली बात यह है कि मृतक दंपति के हाथों में सिंदूर लगा था, पत्नी की मांग में सिंदूर भरा था और पति के गले में भी सिंदूर का टीका था। बेटों का कहना है कि घर में कोई विवाद नहीं था और किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा गया है। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और परिजनों से पूछताछ जारी है। गिरिडीह के गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। 5400 किलो जावा महुआ और 320 लीटर शराब जब्त, 2 आरोपी फरार। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। कुराहा गांव और आसपास के जंगल क्षेत्र में की गई छापेमारी में 5400 किलोग्राम जावा महुआ और 320 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग के एसआई रविरंजन के नेतृत्व में टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से जंगल की निगरानी की। जंगल में छिपी शराब भट्टियों का पता लगाया गया। टीम ने मौके से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। सभी अवैध भट्टियों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जांच में शराब कारोबारी मुन्ना साव और दिनेश साव का नाम सामने आया है। दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। विभाग ने लोगों से अवैध शराब के निर्माण और बिक्री की सूचना देने की अपील की है। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जेल में बंद कुख्यात अपराधी की साजिश का पर्दाफाश। जमशेदपुर जेल के पास फायरिंग में 4 आरोपी पकड़े, देसी कट्टा बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने जेल के पास हुई फायरिंग की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से एक देसी कट्टा, एक खोखा, एक मोटरसाइकिल और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि फायरिंग की साजिश जेल में बंद अपराधी अभिजीत उर्फ कांडी ने रची थी। अभिजीत टकलू लोहार मर्डर केस में सजा काट रहा है। उसने जेल के अंदर और बाहर दहशत फैलाने के लिए अपने सहयोगियों से फायरिंग करवाई थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। इस मामले में एक और आरोपी फरार है। पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। जमशेदपुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेल के अंदर और बाहर अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पाकुड़ में मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। बिना नंबर की 2 बाइक के साथ 2 युवक पकड़ाए। साहिबगंज के रहने वाले हैं दोनों। पाकुड़ नगर थाना पुलिस ने एंटी क्राइम जांच अभियान के दौरान 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। नगर थाना प्रभारी प्रयाग दास ने पुलिस टीम के साथ कोला जोड़ा के पास जांच अभियान चलाया। इस दौरान बिना नंबर की 2 मोटरसाइकिल पर आ रहे युवकों को देखा गया। पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान डोमन शाह और जबुना शाह के रूप में हुई है। दोनों साहिबगंज जिले के कोटाल पोखर थाना क्षेत्र के अंगूठिया गांव के रहने वाले हैं। पूछताछ में दोनों ने मोटरसाइकिल चोरी में संलिप्त होना स्वीकार किया है। फेसबुक में दोस्ती कर 2 बच्चों की मां ने युवक को फंसाया, हनी ट्रैप का शिकार, अब तक लाखों की उगाही। जमशेदपुर के टेलको थाना की रहने वाली एक विवाहित 2 बच्चों की मां ने सऊदी अरब में काम कर रहे एक युवक को हनी ट्रैप का शिकार बनाया है। महिला ने युवक को अपने जाल में फंसाकर अब तक लाखों रुपए की उगाही की है। युवक ने इस पूरे मामले को लेकर आदित्यपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार फेसबुक के माध्यम से महिला ने पहले युवक से दोस्ती की, इसके बाद उसे हनी ट्रैप का शिकार बनाया। दरअसल आदित्यपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले मांझी टोला निवासी शुभम दास ने 6 माह पूर्व बीटेक की पढ़ाई पूरी कर सऊदी अरब के एक बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी हासिल की है। इस बीच टेलको की रहने वाली शादीशुदा महिला ने उसे अपना फेसबुक फ्रेंड बनाया, फिर हनी ट्रैप का जाल बिछाकर युवक को अपने चंगुल में फंसा लिया। इसके बाद महिला ने युवक से 2,30,000 रुपए की उगाही की, करीब 58,000 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग भी की। फिर महिला के दबाव में आकर युवक ने 4 जनवरी को सऊदी अरब में नौकरी छोड़ दी। उसके सेटलमेंट के जो 2,30,000 रुपए मिले थे उसे भी महिला ने अपने पास रख लिया। इतना ही नहीं, 4 जनवरी को कोलकाता एयरपोर्ट से युवक को महिला जबरन अपने साथ होटल ले गई। वहां साथ में रहकर उसके पैसे ले लिए और एक साथ रहने के कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर ली। महिला इन फोटो को आधार बनाकर अब युवक समेत पूरे परिवार को ब्लैकमेल कर रही है, फोटो वायरल करने की धमकी दे रही है।
दुमका में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले का पुलिस ने किया पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र में 17 अप्रैल को एक गड्ढे में एक नाबालिग लड़की का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया था। दुमका पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। मामला दुष्कर्म और हत्या का निकला। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतका का रिश्ते में चाचा लगता है। एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने इसकी पुष्टि की है। दुमका एसपी ने बताया है कि मसलिया थाना की पुलिस ने 17 अप्रैल को एक खेत के गड्ढे से किशोरी का शव बरामद किया था। हत्या को किसी और ने नहीं बल्कि घर के ठीक बगल में रहने वाले उसके चचेरे चाचा ने अंजाम दिया था। दुष्कर्म के बाद किशोरी ने जब यह कहा कि वह घर में बता देगी तो पकड़े जाने के डर से पहले उस पर डंडा से वार किया गया और लात घूसों से प्रहार कर उसकी जान ले ली गई। खास बात यह है कि आरोपी शादीशुदा है और उसकी पत्नी गर्भवती है। रविवार की शाम आवासीय कार्यालय में दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि शव मिलने के बाद पुलिस ने हर स्तर से अनुसंधान किया, जिसमें पता चला है कि हत्याकांड में ना तो गांव के और ना ही किसी बाहरी का हाथ है। 16 अप्रैल की शाम 7 बजे जब किशोरी शौच के लिए निकली तो आरोपी भी अपने घर से गायब था। जब किशोरी के घर वाले उसकी तलाश कर रहे थे उसी समय युवक की पत्नी अपने पति की तलाश में निकली थी। इसके साथ ही घटना उजागर होने के बाद खोजी कुत्ता भी आरोपी के घर तक गया था। इसी आधार पर आरोपी को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। वह यह नहीं बता सका कि घटना के समय कहां था। गहन पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि उसने ही भतीजी की हत्या की है। मन की बात का 121वां एपिसोड जमशेदपुर को मिला गौरव। कार्यक्रम से जुड़े कोल्हान के शहीद परिवार नमन संस्था का मिला साथ। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 121वें एपिसोड का विशेष प्रसारण हुआ। पूर्वी भारत के 4 प्रमुख राज्यों में से जमशेदपुर स्थित नमन परिवार को इस राष्ट्रीय कार्यक्रम से जोड़ने का अवसर मिला। साक्षी कासीडी स्थित नमन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, युवा वर्ग और समाज सेवी एकत्रित हुए। कार्यक्रम में शहीदों का सम्मान और उनके परिवारजनों के साथ संवाद का आयोजन किया गया। नमन के संस्थापक अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह काले ने बताया कि झारखंड के साथ देश भर के 13 अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों को भी इस बार कार्यक्रम से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचारों से भारत वासियों को नई ऊर्जा मिलती है। कार्यक्रम के बाद उपस्थित लोगों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर चिंता जताई। सभी ने प्रधानमंत्री से इस मामले में कड़ा निर्णय लेने की मांग की। गोड्डा में नवजात का शव मिला। सुंदर नदी में लोगों ने देखी बॉडी, पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के गोड्डा जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र में स्थित सुंदर नदी से एक अर्धविकसित नवजात का शव बरामद हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों को सुबह मवेशी चराने के दौरान शव दिखाई दिया। इसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। बसंतराय थाना प्रभारी मनीष कुमार यादव को सुबह करीब 11 बजे घटना की जानकारी मिली। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस इस घटना के पीछे के अपराधी की तलाश में जुटी है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस कृत्य को किसने अंजाम दिया। जमशेदपुर के उलीडी की किशोरी का अपहरण, युवक पर प्राथमिकी दर्ज। जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कालिंदी बस्ती में रहने वाली एक किशोरी का अपहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में किशोरी की मां ने उलीडी ओपी की पुलिस से लिखित शिकायत की है। मां ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि राजा पांडे नामक युवक के द्वारा उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है, जिसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। किशोरी की मां का कहना है कि आखिरी बार राजा पांडे ने ही उनकी बेटी के मोबाइल पर फोन करके बातचीत की थी और इसी नंबर के माध्यम से किशोरी को घर से बाहर बुलाया गया था। इसके बाद से किशोरी का कुछ पता नहीं चल सका है। किशोरी की मां ने यह जानकारी पुलिस को दी है कि उसने राजा पांडे का मोबाइल नंबर बेटी के मोबाइल से निकाला था, जिसके बाद किशोरी का अपहरण हुआ। झारखंड विधानसभा पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पाकुड़ का किया निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। झारखंड विधानसभा के पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभापति उदय शंकर सिंह पाकुड़ जिला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकुड़ जिले में पर्यावरण को ठीक रखने और प्रदूषण से लोगों को मुक्ति दिलाने में काफी कार्य किए जाने हैं। इसके लिए अधिकारियों और कोल कंपनी के प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। समिति के सभापति उदय शंकर सिंह ने कहा कि पाकुड़ जिले में प्रदूषण को लेकर जिस तरह का माहौल हुआ है यह अन्य जिलों की तुलना में काफी कम है, लेकिन यहां अभी भी कई तरह के कार्य बाकी हैं जिसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
सभापति ने कहा है कि यहां सड़क किनारे पौधारोपण और मालवाहक वाहनों को कवर से ढककर ले जाने की आवश्यकता है, जिससे प्रदूषण कम होगा और लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभापति ने कोयला परिवहन ढोने वाले रास्ते को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सड़कों में पानी का छिड़काव भी करने का निर्देश दिए गए हैं। समिति अध्यक्ष ने कहा कि कोल कंपनी जल्द CSR पॉलिसी से कोयला परिवहन के लिए सड़क का निर्माण कराए, ताकि आम लोगों को आवागमन में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तालाब में मिली 2 व्यक्तियों की लाश, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह में 2 अलग अलग घटनाओं में तालाब में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना पाचंबा थाना क्षेत्र के सोना आहरा की है। यहां रविवार सुबह एक युवक की लाश तालाब में देखी गई। मामले की सूचना पर पाचंबा थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता पवन कंधवे ने बताया कि रविवार को उन्हें सूचना मिली थी कि तालाब में एक युवक डूब गया है, जिसके बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे और शव को तालाब से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि युवक की पहचान पाचंबा थाना इलाके के पेटियाटांड निवासी गुड्डू के रूप में हुई है। मृतक गुड्डू पाचंबा चौक के आसपास ठेला लगाता था। सामाजिक कार्यकर्ता पवन का कहना है कि गुड्डू की मौत कैसे हुई इसकी जांच होनी चाहिए, जबकि गुड्डू के परिजनों का कहना है कि वह शनिवार शाम से ही घर नहीं आया था। इधर दूसरी घटना में रविवार के दिन पाचंबा थाना इलाके के खरियोडी में 45 वर्षीय शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान लखारी निवासी योगेंद्र दास के रूप में हुई है। पूर्व मुखिया दीपक दास ने बताया कि योगेंद्र दास रविवार से ही लापता था। इसी बीच रविवार को यह सूचना मिली कि किसी की लाश तालाब में देखी गई है। वे लोग वहां पहुंचे तो देखा योगेंद्र दास की लाश तालाब में थी। मंत्री सुदिव्य सोनू ने अमृतसर में खेल सुविधाओं का किया निरीक्षण। झारखंड में भी अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित करने की योजना। पंजाब के दौरे पर गए झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में बनाए गए खेल सुविधाओं का अवलोकन किया। मंत्री ने वेलोड्रम, इंडोर स्टेडियम, स्पोर्ट्स हॉस्टल और खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के सहयोग से संचालित केंद्र का निरीक्षण किया, जहां रिहैब सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस एवं मेडिसिन सेंटर के तहत 7 विभिन्न खेलों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस केंद्र में उत्कृष्ट खिलाड़ियों और कोचों को तैयार किया जा रहा है। मंत्री ने इस दौरान कहा कि झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा है कि जल्द ही झारखंड के विश्वविद्यालयों में भी ऐसी आधुनिक खेल सुविधाएं स्थापित की जाएगी, ताकि राज्य की युवा प्रतिभाओं को और भी निखारा जा सके। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।